वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कल मैंने दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़ अव्वल का सबक नंबर 14 पढ़ाया था और सबक नंबर 14 के अंदर हम लोगों ने हाज़िर और मुतकल्लिम की जो तमाम सीग़े थे उनको पढ़े और फिर उनकी जो तमरीन थी उसको हमने मुकम्मल कर लिया था। पिछली वीडियो में सबक नंबर 14 की जो जितनी भी तमरीन थी उन तमाम तमरीनों को हमने सबक नंबर 14 के अंदर मुकम्मल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15। इसके अंदर भी वही चीज़ें आएंगी, अंता, उसके बाद की, इनकी इसकी जमा क्या आएगी, यानी मुअन्नस के बारे में बात होगी इस सबक के अंदर। जो हमने सबक पढ़ा था उसके अंदर मुज़क्कर से सवाल जवाब हो रहा था, यानी अल-फ़ित्यतु से शुरू हुआ था। और अब जो सबक हम पढ़ेंगे यानी सबक नंबर 15, ये अल-फ़तयातु से शुरू होगा, यानी मुअन्नस से सवाल जवाब की जाएगी। इस सबक इससे पहले जो हमने पढ़ा था तो अंता पढ़ा था। अंता ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा था और अब जो हम पढ़ेंगे वो अंती पढ़ेंगे, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा और अंती इसकी जमा होगा अंतुन्ना। और का ज़मीर इससे पहले हमने पढ़ा था और ये का ज़मीर जो पढ़ा था ये भी मुज़क्कर के लिए पढ़ा था। अब हम इसके जो मुअन्नस की ज़मीर पढ़ेंगे वो की पढ़ेंगे और की ये इसकी जमा का क्या आएगा, कुन्ना आएगा। यानी इस तमाम सेगों को और मुज़क्कर और मुअन्नस के जो सेगे हैं, यानी मुज़क्कर में क्या होगा, मुअन्नस में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को आज हम सबक नंबर 15 के अंदर पढ़ेंगे कि आखिर मुअन्नस होगा तो फिर उसके कौन से सेगे आएंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसुल खामिसा अशरा, 15वां सबक। अल-फ़तयातु, लड़की ने कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। मन अंतुन्ना या अखवातु, तुम सब कौन हो ए मेरी बहनों। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अहदुहुम, अहदुहुम, यानी वो मुज़क्कर की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इहदाहुन्ना ये मुअन्नस के लिए बोला जाएगा, यानी उनमें से एक ने कहा। नहनु बनातु शेख अब्बासिन, हम सब शेख अब्बास की बेटियां हैं। उसके बाद है ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, अहलम व सहलम व मरहबा, आपका आना मुबारक हो। ये जुमला पीछे गुजर चुका है कि अहलम व सहलम व मरहबा इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। अगर कोई मेहमान हो उसको हम उर्दू में खुशामदीद बोलते हैं, उसी तरीके से अरबी के अंदर उसको खुशामदीद बोलने के लिए हम इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, अहलम व सहलम व मरहबा। उम्मु कुन्ना उस्ताज़ती, तुम्हारी आप हम तुम्हारी माँ हम सबकी उस्तानी है, यानी तुम्हारी जो माँ है वो हम सबके उस्तानी है। कैफ़ हालुहा, वो कैसी है। इहदाहुन्ना, उन सब में से एक ने कहा, हिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, वो खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, ऐना हिया अलआन, वो इस वक्त कहाँ है। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, हिया अलआन फिर रियाजी, वो इस वक्त रियाज में है। अलआन के माने होते हैं इस वक्त, और हिया ये भी पीछे गुजर चुका है। आगे है ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, मता ज़हबत, वो कब गई है। तो इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, ज़हबत कबला उसबुइन, वो एक हफ्ते पहले गई हैं। आगे है ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, मन ज़हबा माहा, उनके साथ कौन गया है। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, ज़हबा माहा अखूना इब्राहीम, उनके साथ हमारा भाई इब्राहीम गया है। ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, कैफ़ हालुकुन्ना, तुम सब कैसी हो। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, फ़ी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, तुम सब कौन से मदरसे में हो। फ़ी ये हुर्फ़ जर में से है, इसीलिए अय्यिन के नीचे ज़ेर आ रहा है, और अय्युन ये क्या होता है, अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ़ होता है, इसलिए मदरसतिन आया है। ये भी पीछे गुजर चुकी है ये बात। तो तुम सब कौन से मदरसे में हो। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, नहनु फ़िल मदरसतिल मुतवस्सितति, हम सब मदरसा मुतवस्सिता यानी हाई स्कूल में है। ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, मता इख्तिबारुकुन्ना, तुम सबका इम्तिहान कब है। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, इख्तिबारुना बाद शहरिन,
हमारा इम्तिहान 1 महीने बाद है। ज़ैनब ने कहा अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौम, क्या तुम सब आज मदरसा जाओगी? इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा नाम, हाँ, ज़हबना व रजाना, हम लोग जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। रजा के माने होते हैं लौटना, वापस आना। तो ये हो गई आपको सबक, यानी सबक नंबर जो 15 था उसको मैंने अभी पढ़ाया। सबक के अंदर जो बातें थी वो पीछे गुजर चुकी है हर सबक के अंदर, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझाया है, क्योंकि ये सारी बातें अय्युन फ़ी, ये सारी बातें पीछे गुजर चुकी है। कबला के बारे में भी हमने पीछे पढ़ लिया है। हाँ ज़मीर क्यों आ रही है मन ज़हबा माहा के साथ, तो उसको भी हमने पीछे पढ़ लिया है। कबला के बारे में भी पढ़ा है, अमामा, खल्फा, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा तफसीर के साथ नहीं बताया है। अब आगे है तमारीन, यानी इस सबक के अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है सबक नंबर 15 के अंदर, उसकी आगे तमरीन आ रही है। तमरीन नंबर 1 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, यानी आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है मन अंतुन्ना, तुम सब कौन हो? इसका जवाब हो जाएगा नहनु बनातु शेख अब्बासिन, हम सब शेख अब्बास की बेटियां हैं। उसके बाद है आइना उम्मुकुन्ना, तुम्हारी माँ कहाँ है? हिया फिर रियाजी, वो इस वक्त वो रियाज में है। हिया अल-आन फिर रियाजी होगा, वो इस वक्त रियाज में है। इस ऊपर हमने पीछे पढ़ लिया है ना, हिया अल-आन फिर रियाजी, वो इस वक्त रियाज में है। आगे है आई नंबर 3 है आइना बैतुकुन्ना, तुम सबका घर कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा बैतुना करीब मिनल मदरसती, हमारा घर मदरसे से करीब है। नंबर 5 है आइना मदरसतुकुन्ना, तुम सबका मदरसा कहाँ है? इसका हो जाएगा मदरसतुना फिल यूनानी, हमारा मदरसा यूनान में है। उसके बाद है अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौम, क्या तुम सब आज मदरसा जाओगी? तो नाम, हाँ, ज़हबना व रजाना, हम लोग जाएंगे और फिर लौटेंगे। तो ये हो गई आपको तमरीन नंबर 1। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 2। अन्निसिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती, यानी आने वाले जो जुमले हैं उसमें मुब्तदा को मुअन्नस में तब्दील करना है, यानी मुज़क्कर दिया हुआ है उसको आपको मुअन्नस में तब्दील करना है, मुअन्नस के सेगे बनाने हैं। मिसाल एक यहाँ पे समझाई हुई है, मिसाल अंतुम तुल्लाबुन, क्या तुम सब तलबा हो? तो इसका यहाँ पे मुअन्नस बनाया गया है अंतुन्ना तालिबातुन, क्या तुम सब तालिबा हो? अंतुन्ना का सेगा लाया गया है। मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि अंती इसकी जमा क्या आती है? अंतुन्ना। तो ये अंतुम ये मुज़क्कर का सेगा था और अंतुन्ना ये मुअन्नस का सेगा आ रहा है। तो इसी तरीके से आने वाली जो कुछ मिसालें हैं उनको हमें बनाना है। मिसाल नंबर 1 समझाया हुआ है, अब आगे आ रहा है नंबर 1 अंतुम मुदर्रिसूना, क्या तुम सब उस्ताद हो? तो इसका हो जाएगा अंतुन्ना मुदर्रिसातुन, क्या तुम सब उस्तानी हो? नंबर 2 है अंतुम अतिब्बाउ, क्या तुम सब डॉक्टर हो? इसका बना देंगे अंतुन्ना तबीबातुन, क्या तुम सब डॉक्टरनी हो? नंबर 3 है अंतुम इख्वतु हामिदिन, क्या तुम हामिद के भाई हो? इसका हो जाएगा अंतुन्ना अखवातु हामिदिन, क्या तुम सब हामिद की बहनें हो? नंबर 4 है अंतुम मुस्लिमूना, क्या तुम मुसलमान हो? इसका बन जाएगा अंतुन्ना मुस्लिमातुन, क्या तुम सब मुसलमान हो? तो ये मुअन्नस के सेगे हमें बनाने हैं। अब आगे है नंबर 5 अंतुम अम्मामू महमूदिन, क्या तुम सब महमूद के चचा हो? इसका बन जाएगा अंतुन्ना अम्मातु महमूदिन, क्या तुम सब महमूद की फूफी हो? अंतुम अबनाउल मुदीरी, क्या तुम सब मोहतमिम के बेटे हो? इसका बन जाएगा अंतुन्ना बनातुल मुदीरी, क्या तुम सब मोहतमिम की बेटियां हो? नंबर 7 है अंतुम अबनाउत तुल्लाबी, क्या तुम सब तलबा के वालिद, क्या आप सब तलबा के वालिद हैं? इसका बन जाएगा अंतुन्ना उम्महातुत तालिबाती, क्या आप सब तलबा की माएँ हैं? तो इस तरीके से जो तमरीन नंबर 2 थी इसमें हमें मुअन्नस के सेगे को लाना था। यहाँ पे मुज़क्कर दिया हुआ था, इसका हमें मुअन्नस का सेगा बनाना था। अब आगे चलते हैं। आगे है तमरीन नंबर 3 हव्विल ज़मीरी फ़ी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती कमा हुआ मुवज़्ज़ह फ़िल मिसाल, यानी आने वाले जुमलों में ज़मीर को तब्दील करना है जैसा कि मिसाल में बताया गया। यानी आने वाले जो कुछ जुमले हैं उसमें ज़मीरों को हमें तब्दील करना है जिस तरीके से
समझाया गया है उसी तरीके से। मिसाल एक यहाँ पे समझाई हुई है, आइना बैतुकुम या इख्वानु, तुम्हारा घर कहाँ है ए मेरे भाई। तो अब इसको तब्दील किया गया है, आइना बैतुकुन्ना या अखवातु, तुम सबका घर कहाँ है ए मेरी बहन। तो बैतुकुन्ना का ज़मीर यहाँ पे कुन्ना ज़मीर लाई गई है। इससे पहले मैंने अभी बताया था सबक को शुरू करने से पहले कि इससे पहले हमने पढ़ा था का ज़मीर, और का ये किसके लिए था, मुज़क्कर के लिए। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है की ज़मीर, ये की मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और की जो जमा आएगी वो कुन्ना ही आएगी। तो इसी तरीके से हमें आने वाले जो मिसालें हैं उनको मुकम्मल करना है। तो ये हो गई आपको समझाई हुई बात। अब आगे आ रही है नंबर 1, आइना अखूकुम या इख्वानु, तुम्हारे भाई कहाँ है ए मेरे भाई। इसका बन जाएगा आइना अखू कुन्ना या अखवातु, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं ए मेरी बहनों। नंबर 2 है आइना मदरसतुकुम या इख्वानु, तुम्हारा मदरसा कहाँ है ए मेरे भाई। इसका बन जाएगा आइना मदरसतुकुन्ना या अखवातु, तुम्हारा मदरसा कहाँ है ए मेरी बहनों। उसके बाद है नंबर 3, मता इख्तिबारुकुम या इख्वानु, तुम्हारा इम्तहान कब है ए मेरे भाई। इसका बन जाएगा मता इख्तिबारुकुन्ना या अखवातु, तुम्हारा इम्तहान कब है ए मेरी बहन। उसके बाद है नंबर 4, अहाजा अम्मकुम या इख्वानु, क्या ये तुम्हारे चचा हैं ए मेरे भाई। तो इसका हम बनाएंगे अहाजी ही अम्मुकुन्ना या अखवातु, क्या ये तुम्हारी फूफी है ए मेरी बहन। अबैतुकुम करीबुन या इख्वानु, क्या तुम्हारा घर करीब है ए मेरे भाई। तो इसका बन जाएगा अबैतुकुन्ना करीबु या अखवातु, क्या तुम्हारा घर करीब है ए मेरी बहन। नंबर 6 है फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम या इख्वानु, तुम्हारा इम्तिहान कौन से महीने में है ए मेरे भाई। फ़ी यहाँ पे हुर्फ़ जर है और इसी वजह से अय्यु के नीचे ज़ेर आ रहा है अय्यी। शहरिन के नीचे ज़ेर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है किसका, अय्यी का। अय्यु ये अपने बाद वाले इसम की तरफ मुज़ाफ़ होता है, और बाद वाला इसम क्या है शहरिन, तो ये क्या हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह, और मुज़ाफ़ इलैह का इराब हमेशा मजरूर होता है। तो इसका बन जाएगा अबै फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुन्ना या अखवातु, तुम सबका इम्तहान कब कौन से महीने में है ए मेरी बहनों। तो ये हो गए आपको तमरीन नंबर 3, जिसके अंदर भी हमें क्या करना था, मुअन्नस के जो सेगे हैं उनको ज़मीरों को मुअन्नस में तब्दील करना था। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 4, ज़ाफ़िल अमाकिनिल खालियती फ़ीहा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुखातबी अंता अंतुम अंती अंतुन्ना, यानी खाली जगहों में मुनासिब ज़मीर से खाली जगहों को पुर करना है। मुनासिब ज़मीरें यहाँ पे दी हुई है, उन ज़मीरों को देखकर खाली जगहों को हमें पुर करना है, यानी अंता अंतुम अंती अंतुन्ना का इस्तेमाल करके। जो तमरीन है इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंता जो आ रहा है ये अंता वाहिद के मुज़क्कर का सेगा है, और अंतुम ये मुज़क्कर के जमा का सेगा है, और अंती जो है ये मुअन्नस के वाहिद का सेगा है, और अंतुन्ना ये मुअन्नस के जमा का सेगा। तो इस तरीके से हमें ख्याल रखकर मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क करते हुए और वाहिद और जमा का फ़र्क करते हुए इसमें हमें इसको पुर करना है, आने वाली ज़मीरों से इसको पुर करना है मुनासिब जगहों में। चलिए तो इसको बनाते हैं। नंबर 1 है अब मुस्लिमुन है, तो मुस्लिमुन ये क्या है, मुज़क्कर है, और मुस्लिमुन ये वाहिद का भी सेगा है और मुज़क्कर भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंत मुस्लिमुन, क्या तुम मुसलमान है। नंबर 2 पे है मरीज़तुन, यानी मरीज़तुन ये क्या है, मुअन्नस का सेगा आ रहा है, और क्योंकि कैसे पहचान में आया, क्योंकि आखिर में इसके क्या है, गोलता है, और गोलता देखते हैं हमको क्या समझ में आ गया कि मुअन्नस का सेगा है। तो मुअन्नस के लिए हम क्या लाएंगे, अंती लाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे अंती मरीज़तुन, क्या तू बीमार है। अब उसके बाद आ रहा है तबीबातुन, ये क्या है, तबीबात यानी डॉक्टरनियाँ, ये जमा का सेगा है और क्या है, मुअन्नस है। तो यहाँ पे अंतुन्ना का इस्तेमाल करेंगे, अंतुन्ना तबीबातुन, क्या तुम सब डॉक्टरनियाँ हो। उसके बाद है नंबर 4 तुज्जारुन, ये ताजिर जो है इसकी जमा है तुज्जार, और जमा का सेगा है ये तो पता चल गया, और किसका है, मुज़क्कर या मुअन्नस का सेगा, तो ये मुज़क्कर का सेगा है, मुज़क्कर के जमा का सेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम अंतुम का इस्तेमाल करेंगे, अंतुम तुज्जारुन, क्या तुम सब ताजिर हो। तो ये क्या है, मुज़क्कर के जमा का सेगा है, तो यहाँ पे अंतुम का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, आगे है नंबर 5 बिंतुल मुदर्रिसी
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंति बिन्तुल मुदर्रिसी, क्या तो उस्ताद की बेटी है। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है नंबर 6, अखवातु अब्बासिन, तो यहाँ पे जगह अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन, क्या तुम सब अब्बास की बेटियां हो। उसके बाद है नंबर 7, अतुल्लाब है, तो अंतुम तुल्लाबुन, क्या तुम सब तलबा हो। तो ये था तमरीन नंबर 4 जिसको हमने अभी मुकम्मल किया। इसमें हमें सही ज़मीर को लगाना था और ये मुखातब की ज़मीरें थी। अब आगे आ रहा है तमरीन नंबर 5, जा फिल अमकनतुल खालियती फ़ी जुमलिल आतियती ज़मीरन मुत्तसिलन लिल मुखातबी का कुम की कुन्ना, यानी आने वाले जो जुमले हैं उसमें हमें क्या करना है, आने वाली जो खाली जगह है उसमें हमें मुत्तसिल के मुखातब की ज़मीर को लगाना है, यानी का, कुम, की और कुन्ना का इस्तेमाल करना है। इससे पहले, इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये का मुज़क्कर के लिए है और कुम ये मुज़क्कर की जमा के सिगे के लिए आएगा, और की जो आएगा ये मुअन्नस के लिए आएगा और मुअन्नस के वाहिद के लिए, और कुन्ना ये मुअन्नस के जमा के सिगे के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब इतना जानने के बाद चलिए अब इसको बनाना हम शुरू करते हैं। नंबर 1 है आइना बैतुकुम, यहाँ पे बैतुकुम होगा तुम्हारा घर कहाँ है, या इखवानु, तुम्हारा घर कहाँ है ए मेरे भाई। नंबर 2 है अहाजा किताब, यहाँ पे हो जाएगा किताबु का या हामिदु, क्या ये तुम्हारी किताब है ए हामिद। इसके बाद है नंबर 3, साअतु की जमीलतुन या लैला, तुम्हारी घड़ी खूबसूरत है ए लैला। यहाँ पे साअतु की लाया गया, मुअन्नस का सेगा लाया, क्योंकि जमीलतुन ये मुअन्नस का सेगा और लैला भी ये क्या है, मुअन्नस का ही सेगा, तो मुअन्नस की वजह से यहाँ पे हम साअती का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं। नंबर 4 है मन अबूकुम या अखवातु, तुम्हारे वालिद कौन है ए मेरी बहनों। नंबर 5 है, इसका आ जाएगा मस्मू का या अखी, तुम्हारा नाम क्या है ए मेरे भाई। उसके बाद मस्मू की या उख्ती, तुम्हारा नाम क्या है ए मेरी बहन। की ज़मीर यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि मुअन्नस का सेगा है और वहाँ पे का लाया गया है क्योंकि वो मुज़क्कर का सेगा है। आगे चलते हैं। आगे है उम्मु की फिल बैती, क्या तुम्हारी माँ घर में है। मा अस्माउकुम या इखवानु, तुम सबका नाम क्या है ए मेरे भाई। तो ये हो गया आपको तमरीन नंबर 5 जिसके अंदर हमने का, कुम, की, कुन्ना की ज़मीर जी थी उसको हमने इस्तेमाल में लाया। अब आ रहा है तमरीन नंबर 6, ज़ाफ़िल अमाकिन निल खालियती फ़ीहा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुतकल्लिमी आना नहनु, यानी आने वाले जो खाली जगह हैं उनमें हमें क्या करना है, मुनासिब मुतकल्लिम के सेगे को लगाना है, यानी अना और नहनु का इस्तेमाल करना है। तो अना और नहनु की बात पीछे गुजर चुकी है कि अना ये मुतकल्लिम का, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है और नहनु ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है, और अना के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं। उसी तरीके से नहनु के अंदर तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस, ये 4 सेगे पाए जाते हैं। तो इसका ख्याल रख के हमें आने वाली जो खाली जगह है उनमें इसको सही जगह पे हमें लगाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। नंबर 1 है मुस्लिमुन, तो अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ क्योंकि वाहिद है, और मुतकल्लिम को हमें यहाँ पे लगाना है, तो अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद जमा का सिगा आ रहा है मुस्लिमुना, तो नहनु मुस्लिमुना, हम सब मुसलमान हैं। उसके बाद अना मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान हूँ। मैंने अभी बता दिया कि अना जो सिगा आ रहा है वाहिद मुतकल्लिम, उसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस 2 सिगे पाए जाते हैं। मुज़क्कर के लिए भी अना इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए भी अना ही इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं मुस्लिमातुन, तो यहाँ पे नहनु मुस्लिमातुन, हम सब मुसलमान हैं। बनातुल मुदीरी है, अना बनातुल मुदीरी, मैं मोहतमिम की बेटी हूँ। नंबर 6 है इब्नुल मुदीरी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अना इब्नुल मुदर्रिसी, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। नंबर 7 है तुल्लाबुन, जमा का सिगा आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहनु तुल्लाबुन, हम सब तलबा हैं। नंबर 8 है मरीज़तुन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अना मरीज़तुन, यानी मैं बीमार हूँ। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, बस अना और नहनु का इस्तेमाल करना है, जो आपने पहले ही सीख लिया है कि अना के अंदर 2 सेगे पाए जाते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के, और नहनु के अंदर 4 सेगे हैं, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस। तो इस तरीके से अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे है नंबर 7, इक़रा वक्तुब, यानी पढ़िए और लिखिए। ज़हाबा अबी इलल काहिरती क़ब्ल उसबुई, मेरे वालिद काहिर गए हैं 1 हफ्ते पहले। मता, नंबर 2 है मता खरजत मिनल फस्ली, या मोहम्मद तू क्लास से कब निकला ए मोहम्मद, तो खरजतु बाद दरसी, मैं सबक के बाद निकला। नंबर 3 है ज़हबा इलल मस्जिदी क़ब्ल अल आज़ानी, ज़हबता इलल मस्जिदी क़ब्ल
कबल आज़ानी, तू मस्जिद आज़ान से पहले गया। नंबर 4 है मता ज़हबा अम्मू की इलर रियाजी या आमिनतु, तुम्हारी जो फूफी है, तुम्हारी फूफी रियाज कब गई ए आमना। तो कबला ज़हबा कबला शहरिन, वो 1 महीने पहले गई। नंबर 5 है आबाद सलाती ज़हबता इलल मतामी, क्या तू नमाज के बाद रेस्टोरेंट जाएगी, तुम नमाज के बाद रेस्टोरेंट जाओगे। ज़हबता का सिगा आ रहा है, यानी मुज़क्कर का ही सिगा है। तो इसका जवाब है ला, नहीं। ज़हब तो कबल सलाती, मैं नमाज से पहले जाऊंगा। तो ये थी आपकी तमरीन नंबर 7, जिसके अंदर हमने इक़रा वक्त यानी पढ़ा है। यहाँ पे आपने देखा 2 नए जुमले आए, यानी कबला और बादा, ये 2 लफ्ज़ आए हैं इस सबक के अंदर। कबला और बादा, कबलुन के माने होते हैं पहले और बादा के माने हैं बाद में। ये दोनों इस्म भी अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ़ होता है। जैसे हमने खलफा और अमामा के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ये कबला और बादा ये भी क्या करते हैं, अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ़ हो जाते हैं और ख़ुद मुज़ाफ़ बन जाते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह का एराब आपको पता ही है, मुज़ाफ़ अलैह का एराब हमेशा मजरूर होता है। तो इस सबक का जो तमरीन नंबर 7 था उसको भी हमने मुकम्मल कर लिया। अब आगे आ रहा है अयना ज़हबता या अख़ी, तू कहाँ गया ए मेरे भाई। उसके बाद अयना ज़हबती या उख्ती, तू कहाँ गई है मेरी बहन। अना ज़हबतु, मैं गया। तो यहाँ पे अपने सेगे को हमें पहचानना है। ज़हबता, ज़हबती, ज़हबतु। ज़हबता ये कौन सा सेगा हो जाएगा, मुज़क्कर का सेगा हो जाएगा, और ज़हबती ये मुअन्नस का सेगा हो जाएगा, और ज़हबतु ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अब इसकी जमा क्या आएगी ज़हबता की, वो इधर आगे बता रहे हैं। अयना ज़हबतुम या इख़वानी, तुम सब कहाँ गए ए मेरे भाई। उसके बाद अयना ज़हबती या उख्ती है, इसकी जमा आ रही है अयना ज़हबतुन्ना या अख़वाती, तुम सब कहाँ गई ए मेरी बहनें। अना ज़हबतु, मैं गया, तो उसकी जमा क्या है, नहनु ज़हबना, हम सब गए। तो इसके अंदर आप सेगे को ही समझाया गया है कि कौन से सेगे की जमा क्या आएगी। आगे चलते हैं। आगे है अल कलिमातुल जदीदतु, या नए कलिमात जो इस सबक के अंदर गुजरे हैं। कबला, बादा, कबला के माने हैं पहले, बादा यानी बाद में, कैफ़ा माने कैसे, मता माने कब, अल उसबू के माने होते हैं हफ्ता, शहरुन के माने महीना, अल आज़ानु के माने अजान, अस्सलातु के माने नमाज, रजा के माने होते हैं लौटना या वापस आना। उसके बाद है अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतुन, यानी जो ज़माइर हमने पढ़े हैं उसको यहाँ पे बयान किया गया। हुआ, हिया, अंता, अंती, आना, आना, ये हमने पढ़ा है, कुछ ज़मीरें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे उसकी जो वाहिद के सेगे हैं वो भी आ रहे हैं और इस तरफ उसकी जमा भी आ रही है। नंबर 1 है हुआ तालिबुन, वो तालिब इल्म है, इसकी जमा क्या आएगी, हुम तुल्लाबुन, वो सब तालिबा है। हिया तालिबतुन, वो तलबा है। हुन्ना तालिबातुन, वो सब तालिबात हैं। अंता तालिबुन, तू तालिबा है। अंतुन्ना तुल्लाबुन, तुम सब तालिब इल्म हो। अंती तालिबतु, तू तलबा है। अंतुन्ना तालिबातुन, तुम सब तालिबात हो। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। नहनु तुल्लाबुन, हम सब तालिब इल्म हैं। अना तालिबतुन, मैं तालिबा हूँ। नहनु तालिबातुन, हम सब तालिबा। यानी इसके अंदर भी आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की तरीके से वाहिद और जमा को समझाया गया है कि जो हमने हुआ, हिया, अंता, अंती, अना ये जो ज़मीरें पढ़ी हैं इसकी जमा क्या आएगी। तो हुआ की जमा आएगी हुम, हिया की जमा है हुन्ना, अंता की जमा है अंतुम, और अंती की जमा है अंतुन्ना, और अना की जमा नहनु, जो अभी हमने ऊपर पढ़े। तो ये जो ज़मीरें थी वो यहाँ पे गुजर गई। उसके बाद हमने नए कलिमात भी पढ़े, सेगों को भी समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और मैं इसी तरीके से जो इंटरेस्टिंग नात होते हैं मैं उसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो आप उसको भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।